हाय ऑल, श्रुति अगेन। स्वागत करती हूँ आप सभी का श्रुति टेल्स में। एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ लिवर, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई रियली वांटेड टू मेक ऑन लिवर सिरोसिस फॉर एडल्ट्स। बट मेरे पास एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट आई है मेरे एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड और व्यूअर की कि कुछ वेट लॉस के बारे में बताना। So today I am going to dedicate the video for that person and I am going to talk about weight loss। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आई थिंक मुझे लगता है यूट्यूब या गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है और मुझे लगता है बहुत सारे वीडियोस हैं इस पर। सो मैं ये नहीं बोलती कि मेरा वीडियो बहुत डिफरेंट होगा, बट साइंटिफिक होगा और प्रैक्टिकल होगा। कुछ भी जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाली, कुछ भी ऐसा रेसिपी या डिटॉक्स ड्रिंक नहीं बताने वाली। बेसिक में जाएंगे हम, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है, एंड विल सी। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा क्या कंसर्न है इस वेट के साथ, लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। जस्ट दिस थिंक दे आर जस्ट देयर वेट। आप मोटे हो, आप पतले हो, आप बस इसी पे फोकस्ड होते हैं लोग। वो मोटा है, वो पतला है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मुझे वेट बढ़ाना है, मुझे वेट घटाना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट जस्ट योर वेट। आप अपने वेट से कहीं ज़्यादा हैं और आपका जो एक हेल्थ है वो वेट सेंट्रिक नहीं हो सकता है। वेट इज़ नथिंग एक्चुअली। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जांपल दे सकती हूँ जो बहुत ही मोटे हैं मगर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत सारे लोग जो बहुत पतले हैं मगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत सारे लोग जो दिखने में तो बहुत हेल्दी लगते हैं बट दे आर नॉट एट ऑल एफिशिएंट। एफिशिएंसी से मतलब मेरा दैनिक कामों से है, ये नहीं कि IQ से मैं रिलेट नहीं कर रही इस चीज़ को। सो दो ये जो एक फैट शेमिंग है या जिसको बॉडी शेमिंग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आजकल और हर एक एज ग्रुप में देखा जा रहा है। वी थिंक ओनली एडल्ट्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड विद दिस, बट ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पब्लिश पेपर हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं। स्टार्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ और बहुत हद तक तो ये देखा गया है कि ये घर से ही शुरू होता है। आप चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं अपने बच्चों को, मगर मोटापा का जो एक कमेंट बोले या पिन पॉइंट करना हुआ या फिर अच्छे सेंस में भी बोलना हो, मगर घर में ही बुल्ली किया जाता है अपने बच्चों को, वेदर कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी मजाक में, बट स्टार्ट फ्रॉम होम इटसेल्फ। और ये प्रूवन है। मैं कुछ भी सुपरफिशियल बातें नहीं करती जब तक ये कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, मैं ये नहीं बोलती अपने वीडियोज़ में। इवन काम काज के लिए ऑफिस में एडल्ट्स को जो उनका एफिशिएंसी है वो उनके मोटापे से जोड़ के देखा जाता है। वर्क प्लेस पे ये होता है, आप बस स्टैंड पे खड़े हो तो होता है, आप प्लेग्राउंड में हैं तो होता है। सो बच्चों के साथ होता है, एडल्ट के साथ होता है, एडल्ट के साथ होता है, हर एज में होता है। और यहाँ तक तो एक जो अभी नया पेपर आया है जर्नल जिसमें बात की गई है कि जो एडल्ट बच्चे होते हैं उनकी जो पढ़ाई, उनका जो टोटल एक IQ होता है वो इम्पैक्टेड हो रहा है इस बॉडी शेमिंग एंड फैट शेमिंग के कारण। क्योंकि ये एक टाइम है जब बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी में तो होते ही हैं, और बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं या तो हार्श कमेंट दिए जा रहे हैं या फिर बुली किया जा रहा है या फिर उनके लिए जजमेंटल हुआ जा रहा है। सो मैं अपने वीडियो की शुरुआत में ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यू आर नॉट जस्ट योर वेट। कभी भी वेट के बारे में सोच सोच के अपने आप को टॉर्चर ना करें, क्योंकि आपका हेल्थ सिर्फ वेट पे ही डिपेंडेंट नहीं है। ओके और किसी भी तरीके से किसी के लिए भी, वेदर इज एनी एज ग्रुप, प्लीज़ जजमेंटल ना हो, कुछ भी ऐसे कमेंट पास ना करें या फिर उनके एफिशिएंसी से कोरिलेट ना करें। उनका मोटापा, पतला होना ये दूसरी बात है, बट उनका IQ, एफिशिएंसी या फिर कुछ और वो दूसरी बात है। सो बॉडी शेमिंग एंड फैट शेमिंग वेट लॉस जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये वेट लॉस का, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप मोटे हैं या पतले हैं दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप हेल्दी हैं या नहीं हैं वो दूसरी बात है। एक सिक्के के ही दो पहलू हैं बट दोनों डिफरेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं बट दोनों डिफरेंट हैं। सो आज के वीडियो में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जब मैंने कॉर्पोरेट में कदम रखा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, और हमने एक सर्वे किया तो हमने ये देखा
कि जो भी, मैं कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ, इंडियन कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ, 58% जो उनकी डाइट थी वो इनसफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली थी। 54% हाई फैट डाइट थी। 49% में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा था। 55% लोग नाइट को हेवी मील ले रहे थे। 52% को एडिक्वेट नॉलेज ही नहीं थी कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। 42% ओवरवेट थे। 37% सिडेंट्री थे। 50% में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। 34.5% अल्कोहल कंज्यूम करते थे और 43% अराउंड 43% 36 to 43% के जो लोग थे वो स्मोक कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव। इसमें एक और बात बताना चाहूँगी, 21% में कार्डियक रिस्क बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था। 19% को लिवर या फिर जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी थी। 15% लोग डायबिटिक थे। 17% को डिसलिपिडीमिया था, कोलेस्ट्रॉल था। तो ये एक खाका है जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, बस ये बताने के लिए कि छोटी सी अवेयरनेस की कमी बोलेंगे इसको, या फिर जानबूझकर की गई गलती आपके हेल्थ को कितना इम्पैक्ट कर रही है। आपने देखा ना कि किस तरीके से डाइट एडिक्वेट नहीं था, इनसफिशिएंट था, जानबूझ के या अनजाने में। मगर 21% लोगों को कार्डियक रिस्क थे एंड 19% लोगों को जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी थी, फैटी लिवर, ये बहुत ही कॉमन था। सो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया और बनाने जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा और अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ और लोगों को ये बता पाऊँ कि वेट लॉस के पीछे ना भागे। तो किस चीज़ के पीछे भागे, आगे बताती हूँ। सो वेट क्या है, सबको पता है कि जब आप किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक वेइंग स्केल पे खड़ा किया जाता है और उसमें जो फिगर्स आते हैं, न्यूमेरिक फिगर्स आते हैं, दैट्स योर वेट। इंडिया में हम वेट को केजी में मापते हैं और हमारे लिए WHO ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसमें है कि 18.5 से पीछे अगर आपका BMI है, BMI वेट और हाइट के लिए एक कैलकुलेशन है जो वेट और हाइट पे आपके डिपेंड होता है, तो 18.5 से नीचे है तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपका 18.5 to 22.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं। मोर देन 22.9 मतलब 23 के बाद जो है वो ओवर वेट होता है। एंड जो ओबीस का क्लासिफिकेशन है वो मोर देन 25 होता है कैटेगरी 1। सो इस तरह का एक कैटेगरी है जो जैसे आप कहीं अगर जाते हैं किसी स्लिमिंग सेंटर में, किसी के भी पास, क्लिनिकल पर्सन के पास, तो आपको बताता है ठीक है आप मोटे हैं पतले हैं, वो बेसिकली BMI पे ही डिपेंड करता है। तो BMI क्या है, आपके हाइट एंड वेट के ऊपर बेस्ड एक फॉर्मूला है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो आप सिर्फ वेट नहीं हैं, आप वेट से कहीं ज़्यादा, जैसा मैंने पहले बोला, क्योंकि आपका बॉडी सिर्फ वेट नहीं है, आपके बॉडी में वाटर है। जैसे सबको पता होगा कि 70% तो हम वाटर होते हैं। बोन है हमारे अंदर, दांत हैं, बाल हैं, नेल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं। सो हमारे पास जो हमारा बॉडी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम सिर्फ वेट नहीं हैं। फिर से बोलूँगी, BMI इज़ नॉट एवरीथिंग टू असेस योर हेल्थ। BMI के बाद जब BMI से बात नहीं बनी और हमारे साइंटिस्ट को लगा, हम लोगों को लगा, मतलब डाइटिशियंस को लगा, क्लिनिशियंस को लगा कि BMI तो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, तो उन्होंने बोला कुछ और चाहिए। और तब क्या आया, BCA, दैट्स कॉल्ड बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना मसल है, कितना वाटर है, एवरीथिंग। आपके इवन वाइटल ऑर्गन्स क्या एज है वो आपको पता चलेगा। वेदर यू आर 23 में अगर आपके ऑर्गन्स बहुत पुराने हैं क्योंकि आप फैट करते हैं, आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप सेडेंटरी हैं, सो बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये BCA से पता चलता है। सो जब तक आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस नहीं होता है तब तक आपको लिटरली नहीं पता चलेगा कि आपको कितना क्या रिड्यूस करना है या फिर क्या गेन करना है। सो BMI से बढ़कर BCA है, मगर अगेन वी आर नॉट जस्ट वेट। हेल्दी वेट को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वी आर नॉट जस्ट वेट, मगर कई लोग हैं जो कहते हैं कि वेटनेस हमारा जो वेट है, हम अगर मोटे हैं तो बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे तो फैमिली में ऐसे ही चला आया है, हम तो खाते पीते घर के हैं और हम तो टेडी बियर लगते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट और ऐसा तो थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो वी ऑल नो वेट इज़ नॉट एवरीथिंग, बट वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन आवर बॉडी वेट। क्यों ज़रूरी है मैं बताऊंगी। फिर बहुत लोग होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और वो कहते हैं हमें तो साइज़ 0 पसंद है, हम तो करीना कपूर से, सॉरी टू टेक हर नेम, एक्सट्रीमली सॉरी, मगर एक साइज़ 0 का फैशन आया था जो कहीं ना कहीं उनसे ही आया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो हम तो उनसे इंस्पायर्ड हैं, हम सुपर मॉडल से इंस्पायर्ड हैं। सो वो भी गलत है। एक वेट को मेंटेन करना अपने एज और हाइट के मुताबिक एक जनरल कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में,
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन ये प्रूवन है कि अगर आपका वेट अगर एडिक्वेट है आपके एज और हाइट के मुताबिक, तो आप में जो ओवरऑल हेल्थ है आपका वो बहुत ही अच्छा रहेगा। डिसीज़ जो बहुत सारे हैं उनसे प्रिवेंशन मिलेगा आपको। कॉम्पिटिटिव एक स्पोर्टनेस, एक एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी आपके अंदर। डेफिनेटली आपका लुक इम्प्रूव होगा एंड एक सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वेट को कई लोग, मैंने जैसा बोला, बॉडी शेमिंग एंड कॉन्फिडेंस से जोड़कर देखते हैं। सो ये अगेन प्रूवन है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी सुपरफिशियली बोल रही हूँ। सो वेट को मेंटेन करना एक नॉर्मल रेंज में बहुत ज़रूरी है, मगर फिर से ये नहीं बोलूँगी कि आप बस वेट सोचते जाएं। ओवरऑल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली दैट एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन योर वेट। सो वेट को मेंटेन करना है ओवरऑल हेल्थ को अचीव करने के लिए। मगर अगर आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कई रीज़न होते हैं जिसमें आपका वेट लॉस स्लो होता है या फिर वेट गेन स्लो होता है, आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कि कई बार आप मोटे और पतले होके भी हेल्दी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली टारगेट क्या रखना है अपना? ओवरऑल हेल्थ, वो आपका इम्प्रूव होना चाहिए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हेल्दी खाना खाना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करनी चाहिए कि मुझे कितना रिड्यूस करना है या फिर कितना गेन करना है। सो उसके लिए क्या करना होता है कि पहले तो डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि मुझे कितना करना है, कितना गेन करना है या फिर कितना आपको रिड्यूस करना है। सपोज़ मैं 60 किलो हूँ और मेरा वेट 30 किलो ही होना चाहिए, तो मेरे पास तो 30 किलो है घटाने के लिए, तो 30 किलो का सोचेंगे कभी नहीं हो पाएगा। हमें एक टारगेट रखना है कि हमें 1 महीने में कितना करना है, 1 साल में कितना करना है या फिर 1 हफ्ते में कितना करना है। सिमिलरली मैं 45 किलो हूँ और मेरा वेट 60 किलो होना चाहिए, सो मुझे तो 15 किलो है गेन करने के लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत मुश्किल होती है। बेबी स्टेप्स लेने चाहिए और अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और अगर आप बढ़ भी जाते हैं तो शायद आप रास्ता भटक जाएं, कहीं और पहुंच जाएं। तो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वेट लॉस या वेट गेन की जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले गोल सेटिंग होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। आप ऐसा गोल सेट करें जो आपको लंबी दूरी तय करने में हेल्प करे। अगर आपने 1 किलो ही घटाया, 1 किलो ही बढ़ाया, उसको कैसे सस्टेन करना है लाइफ टाइम के लिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो आपका गोल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल भी आपका बात आना चाहिए इसको सेट करने में, सोशल भी जो आपकी बिहेवियर है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है, एक एनवायरनमेंट है आपके तरफ, वो सारे फैक्टर्स को देख के एक मल्टी डायमेंशनल जो आपका अप्रोच है वो होना चाहिए इस गोल सेटिंग के लिए। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर वेट लॉस और वेट गेन जर्नी। ओके, अब क्या है, शुरुआत कैसे करें? ठीक है, हमने गोल सेट कर लिया, हम मिल लिए डाइटिशियन से, हमने गोल भी सेट कर लिया, अब शुरुआत कैसे करें? क्या होता है, एक साइकिल है ये, जो जिन्होंने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम क्या करते हैं, एक रोटेशन में घूमते हैं। हम डाइट शुरू करते हैं, बहुत मोटिवेटेड है, हम बहुत मोटिवेटेड है क्योंकि हमने डाइटिशियन से मिला है, हमें खुद को करना है, हमारे पास में भी हमारी शादी है, हमारा कुछ भी है, वी जस्ट वांट टू डू दैट। उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। हमने थोड़ा सा गेन या लूज़ कर लिया, फिर क्या होता है, हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, फिर क्या होता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, साइकिल चल रहा है। फिर क्या होता है, जो हमारा मोटिवेशन था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर क्या होता है, हम धराम से नीचे गिर जाते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे पास इनर्शिया है, हम कुछ काम तो जोश से शुरू करते हैं, मगर क्या होता है, हम उस जोश को बरकरार नहीं रख पाते हैं और हम धीरे धीरे फिर पीछे होते जाते हैं। और जब पीछे होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है और फिर से हम कहते हैं, अरे ये तो हमारे बस का नहीं, अरे हमसे तो नहीं होगा, हमने तो ये डाइट कर लिया, हमने इस डाइटिशियन से मिल लिया, हमने उससे मिल लिया, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं। अगेन कल भी मेरे पास जब मेरे एक फ्रेंड या फिर किसी का फ़ोन आया, मेरे क्लाइंट या फ्रेंड जो भी बोले, नोन पर्सन का फ़ोन आया, तो मैंने यही बोला, उन्होंने बोला कि मेरा वेट लॉस करवा दो। मैंने कहा मैं नहीं करवा सकती, मैं तो बस तुम्हें बताऊंगी, मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, चलना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है। हाँ, आई विल टेल यू द साइंटिफिक वे, और मैं तुम्हें जैसे गूगल पे या फिर कहीं पे भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें से तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो बताऊँगी, करना तुम्हें ही है। दोबारा उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, मैं अभी भी उसके कॉल का वेट कर रही हूँ। खैर, सो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है।
और जो मेन है, जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो क्या होता है, टारगेट सेट करना, गोल सेटिंग। क्या होना चाहिए, वो बहुत सिंपल होना चाहिए, जिसको आप आराम से कर ले, जो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए, जिसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, जो उसको आप अचीव कर सके। ऐसा नहीं कि हमने बोला हम ये कर लेंगे और होना नहीं है हमसे। तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है वो देख के एक अचीवेबल और सिंपल आपको टारगेट रखना है, और सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि हमने तो 1 महीने में 10 किलो कर लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे हैं, और लोग कभी कभी हो भी जाता है, मगर दूसरे महीने वो 10 किलो वापस नहीं आने चाहिए। तीसरे चौथे महीने भी वो 10 किलो के 10 किलो रहने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको 1 महीने में 10 किलो या 5 किलो करवा दूंगी या करवा दूंगा, तो प्लीज़ उसके बहकावे में मत आइए। साइंटिफिक वीकली 1 to 1.3 kg इज़ एक्चुअली पॉसिबल, और जो सही है उससे ज़्यादा वेट लॉस करना। हाँ, अगर आपको किसी मेजर सर्जरी के लिए जाना है, आपके पास कुछ ऐसा है जो आप नहीं रोक सकते हैं, देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट यूज दिस। एक तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और जो साइंटिफिक होना चाहिए फॉर श्योर। तो आपका जो गोल सेटिंग है, जो टारगेट आप सेट करने जा रहे हैं, वो सिंपल होना चाहिए, आपको अचीव करने के लिए आसान होना चाहिए, और आपको अपने कंफर्ट जोन में रह के करना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो वेट लॉस के लिए पहला क्या करना है, गोल सेटिंग। दूसरा, अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना है, और तीसरा जो आपका टारगेट है वो सिंपल होना चाहिए, और आपके लिए बेसिकली स्पेशल आपके लिए ही प्लान किया हो जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ टू अचीव द टारगेट। आपने गोल सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, शुरू कैसे करें। सो पहला, अपने फूड चॉइसेस को बदलें, ठीक है, हेल्दी फूड चॉइस को अडॉप्ट करें। कैसे होगा, जब आप खरीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, अपने ग्रॉसरी की शॉपिंग हो या किसी भी चीज़ की शॉपिंग हो, खाने पीने से रिलेटेड, उस समय आप चूजी बने, फंसी या फिर डिमांडिंग ना बने, चूजी बने। आप इंग्रेडिएंट देखें, हर खाने के सामान के पीछे लेवल में उसके बारे में लिखा होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू लिखी होती है, उसके बारे में ब्रीफ एक रिव्यू होता है, उसको पढ़ने का आदत डालें। हमारे पास टाइम होता है जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, आजकल तो हम शायद मॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या फिर हम ऑनलाइन भी करते हैं, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेबल्स तो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। तो पहला, हेल्दी फूड चॉइस को अडॉप्ट करें। पोर्शन साइज़ बहुत ज़रूरी है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो किस चीज़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही ज़्यादा खाना अपने लिए ना सर्व करें, थोड़ा थोड़ा करके लें, और अगर आपको भूख है अपने आप को असेस करें, तब फिर दोबारा खाना लें। पोर्शन साइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कितना खाना है, लोग कहते हैं चावल छोड़ दो, लोग कहते हैं आलू छोड़ दो, लोग कहते हैं मैंगो छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं छोड़ने के लिए, बट मैं ये कहती हूँ कुछ मत छोड़ो, पोर्शन साइज़ पे फोकस करो, और सीखो कि तुम्हारे लिए या आपके लिए क्या कितना ज़रूरी है और क्या कितना होना चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ना इज़ ईजी, मगर फिर उसको मेंटेन रखना, उसकी क्रेविंग ना होना, और क्यों छोड़ना इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हम कमाते हैं खाने के लिए, तो हम खाना क्यों छोड़ें, इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। हाँ, वाइज होना है। डिसीजंस जो आप लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत ही आपके लिए मतलब आपके लिए होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा सोचा समझा नहीं और खाने बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो और लिटरली लाइफ इज़ क्रेज़ी। अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो लाइफ तो और भी क्रेज़ी है। बट अगेन, आप सोना नहीं भूलते हैं ना, आप ब्रश करना नहीं भूलते हैं ना, आप नहाना नहीं भूलते हैं ना, आप खाना नहीं भूलते हैं, तो वैसे एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। भले ये 10 मिनट का हो, मगर अगेन इट शुड बी सस्टेनेबल। ये नहीं कि आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नहीं किया। इट शुड बी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, मगर ये आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आज किया तो कल छोड़ दिया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हाइड्रेट, अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने की आदत, लोग ज़्यादा खाते हैं, प्रूवन है, अगर वो कम पानी पीते। तो जो लोग कम पानी पीते हैं वो बेसिकली ज़्यादा खाते हैं, अगेन इज़ प्रूवन। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है कई चीज़ों के लिए। आपके दिमाग को प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको पता नहीं होगा हाइड्रेशन। लोग कहते हैं मुझे माइग्रेन हो गया, मेरे सर में आज बहुत दर्द है। सबसे पहले सोचो कि आपने आज कितना पानी पिया था। अगर आपने कम पानी पिया तो डेफिनेटली आपको हेडेक होगा, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए। बहुत लिमिट में बोल रही हूँ, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, बेसिकली पानी से। हम जो पानी पीते हैं वो H2O, ऑक्सीजन का सोर्स है, सो वो दिमाग को भी एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है। तो पानी पीने की आदत डालें। कब और कैसे पीना है, डाइटिशियन से पूछें। नींद पूरी होनी, आप कहेंगे नींद और वेट का क्या रिलेशन है? बहुत ही बड़ा रिलेशन है, क्योंकि हार्मोन्स
रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ों के लिए, और जब आप सोते हैं तो आपके हार्मोन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। सो नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की जो नींद है किसी भी एडल्ट के लिए, दैट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट अगर आप इस जर्नी में आना चाह रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, बॉडी शेमिंग से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा एक चेन रिएक्शन है जो आता है। सो अपने वेट लॉस के लिए आप जागरूक रहें। आप यू हैव टू डू समथिंग दैट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, बट इसके लिए डेस्परेट ना हो कि नहीं मुझे तो करना ही है, नहीं करो तो फिर ये एंजाइटी क्रिएट करेगा, डिप्रेशन क्रिएट करेगा। इससे बचें। कोशिश करें किसी चीज़ को पाने की होड़ में शामिल ना। अगर कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वी ऑल नो अबाउट दिस। अब एक जो फैट का एक ट्रेंड आ गया आजकल, फैट डाइट, लोग कहते हैं कीटो डाइट कर लो, एटकिन डाइट कर लो, कुछ भी कर लो। बहुत सारे डाइट हैं, मैंने तो क्या क्या डाइट नहीं देखे हैं आज तक के करियर में, क्या क्या नहीं सुना है। तो भाई इनसे दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। मॉडिफाइड फैट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल है, मगर लोग कहते हैं जीएम मोटा कर लो, इतना घटा लोगे। मैंने फिर बोला आप घटा लोगे, हो सकता है, बट क्या ये साइंटिफिक होगा? क्या ये दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कॉज करेगा? क्या इससे जो वेट लॉस होगा वो सस्टेनेबल होगा? ये सारे क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट दे दूँगी, कोई भी आपको रिजल्ट दे देगा, मगर रिजल्ट के बाद क्या होगा? दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये फैट डाइट ईजी टू असेस होते हैं, फिक्स मेन्यू होता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है, बहुत आसान लगता है लोगों को शुरुआत में। शॉर्ट टर्म रिजल्ट डेफिनेटली देते हैं ये लोग, और एक मतलब आसान सी चीज़ है जो लोगों को आसान लगती है, बट ये गलत है। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। मॉडिफाइड फैट या कुछ चीज़ें हैं जो साइंटिफिक है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सही तरीके से करते हो तो ये बहुत अच्छा है, मगर सबके लिए नहीं। तो आपके लिए क्या सही और क्या अच्छा है, दैट यू हैव टू आस्क टू द एक्सपर्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा कुछ भी डाइट अगर आप कर रहे हैं तो वो सुपरविजन में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। स्किप मील, जैसे मील को स्किप कर देते हैं लोग पतला होने के लिए, या फिर ज़्यादा खा लेते हैं लोग मोटा होने के लिए। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, या फिर कुछ लोग सप्लीमेंट एंड पिल्स ले लेते हैं, स्पेशल फार्मूलास ले लेते हैं। ये सारे बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। खुद से तो इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है ऐसा कुछ तो आप मेडिकल सुपरविज़न में करें, एक्सपर्ट डाइटिशियंस हैं उनके अंडर में करें, तो आपको बिलीव मी लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे, और आपका जो ये जर्नी है वो ज़्यादा स्मूथ होगा। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे ना भागे, कुछ ऐसा करें जो लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले थोड़ा मिले, मगर ऐसा मिले जो आपके पास हमेशा रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मील को स्किप करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसी तरीके से ज़्यादा खाना वेट गेन करने के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। मील को स्किप करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आजकल, बेसिकली फीमेल्स में। वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डिनर स्किप कर देते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा प्रूवन है कि ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो उनका जो कार्डियक रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, इससे प्लीज़ बचें। सो स्किप करना किसी भी मील को इज़ नॉट अ गुड चॉइस, बशर्ते आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको भूख नहीं है तो आप कम खा सकते हैं, आपको भूख ज़्यादा तो आप ज़्यादा खा सकते हैं, बट कैसे कम या ज़्यादा उसमें आप बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी इज़ द की। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी बोला, क्योंकि ये सिर्फ आपके वेट लॉस और वेट बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपका ओवरऑल हेल्थ बढ़ाता है, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा सही करता है, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर होता है, आपका जो एपेटाइट है, भूख है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, आपका सोशल बिहेवियर इन्हांस होता है, आप नए दोस्त बनाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाते हैं। और ये एक अपना सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको भी इन्हांस करता है। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप अकेले करें, आप ग्रुप में करें, आप फैमिली के साथ करें, आप फ्रेंड्स के साथ करें, मगर कैसे करना है, कितना करना है, वो फिर आपको एक्सपर्ट से पूछना है। ये नहीं कि मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नॉट अ प्रो, यू हैव टू ट्राई टू लर्न दिस, बेबी स्टेप लें, बट हाँ ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। जो भी करें एक अपने रूटीन में शामिल करके करें। फाइनली मैं ये बोलूँगी कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की। आप
अपने खाने को ठीक करें, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, मगर एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ योर फूड, इन टर्म्स ऑफ योर हाइड्रेशन, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फाइनली मैंने जैसा बोला, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पे कैसे चलना है ये आपने तय करना है। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की। अगर आप अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने आप के लिए डिसिप्लिन नहीं है, तो आप किसी भी जर्नी में आप निकल सकते हैं, बट आपको मंजिल तो नहीं ही मिलेगी। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। और फाइनली यही बोलूँगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो प्लीज़ इसका ध्यान दें। वेट लॉस, वेट गेन, एक जो स्टेप्स होते हैं इसमें मैंने वो आपको बताया। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, मगर ये वीडियो जो था ये ना किसी रेसिपी के बारे में था, ना कैलोरी कैलकुलेशन के बारे में था, एक जनरल ओवरव्यू था वेट लॉस के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे बिगनर्स यूट्यूबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। श्रुति।